नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। फिर सुर्खियों में आरएसजी सोसाइटी। गीतांजलि मेडिकल स्टूडेंट्स ने आरएसजी सोसाइटी के बच्चों और महिलाओं के साथ की मारपीट। छात्र संघ चुनाव रद्द होने से नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी में किया हंगामा, पुलिस से हुई झड़प। यूडीए में जनजाति गांवों को शामिल करने के विरोध में आदिवासी समाज ने निकाली आक्रोश रैली। बोले आदिवासी विकास विरोधी नहीं, लेकिन विकास के साथ विनाश ना हो। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। यूडीए में ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों को शामिल करने के विरोध में आदिवासी समाज ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। साथ ही कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। प्रदर्शन करने आए लोगों ने बताया कि पहले जिन गांवों को यूआईटी के पैराफेरी में लिया गया, उनकी सूरत आज तक नहीं बदली। विकास तो हुआ नहीं, बल्कि वहां पंचायतों के लिए परेशानियां खड़ी हो गई। इसमें विकास कार्यों के लिए यूआईटी की एनओसी लेना भी मजबूरी हो गया था। ऐसे में गांवों को यूडीए से बाहर रखा जाए ताकि ग्रामीणों को प्राधिकरण के चक्कर न काटने पड़े। बबीता का कहना है कि आदिवासी विकास विरोधी नहीं है, परंतु विकास के साथ विनाश ना हो। यूआईटी और यूडीए का प्लान नगर निगम के मार्फत लाया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है। और ऐसे में आज आदिवासी समाज ने प्रदर्शन कर गांवों को यूडीए में शामिल नहीं करने की मांग की है। पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। ये जो आपका यूडीए और यूटीआई उदयपुर का जो कांड बना है, जो संविधान के विरोध में जाकर प्रशासन जो एक्शन ले रहा है, उसके विरोध में आज आक्रोश रैली ज्ञापन दिया गया जिला कलेक्टर के मार्फत से। उससे पहले भी हमने कलेक्टर को अवगत कराया था, लेकिन कलेक्टर साहब ने आगे सरकार को अवगत नहीं कराया। आज हमने हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट पे हमने प्रदर्शन किया है। अगर सरकार ने हमारी बात, जिला प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी, तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। वैसे भी हम लोगों ने 13 सितंबर विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के दिन की घोषणा यहाँ कर दी है, तो हम लोग यहाँ बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ में हमारी महिला साथी है बबीता जी, वो दो बातें रखेंगे। विशेष मांग यही है कि यूडीआई और यूटीआई उदयपुर जिले में तो क्या, इस आदिवासी इलाके में कोई भी लागू नहीं होना चाहिए। दूसरा कि आदिवासी विकास विरोधी नहीं है, लेकिन वो ये भी साथ में चाहते हैं कि हमारा विकास के साथ में विनाश ना हो। और ये जो प्रोजेक्ट की जो बात हो रही है यूडीए और यूआईटी, ये नगर निगम के मार्फत लाया जा रहा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेड-सी के तहत बिल्कुल असंवैधानिक है। अगर ये प्रोजेक्ट लाया भी जाता है तो उसके लिए सबसे पहले एक प्रावधान होता है संविधान के तहत। जैसा कि पेशा कानून लाया गया पंचायत को विस्तार करने के लिए, वैसे ही मेसा कानून यहाँ पे लाया जाना चाहिए था, लेकिन संसद और विधानमंडल ने इस पे कोई काम नहीं किया। और वर्तमान में जो कहीं ना कहीं यूआईटी और यूडीए के तहत विस्तारीकरण उसका किया जा रहा है। एक बात मैं बता दूं कि जिस समय अंग्रेज के समय में जितना नगर निगम यहाँ पे स्थापित था, ठीक उतना ही संविधान के तहत उतना ही नगर निगम यहाँ पे अभी वर्तमान में स्थापित होना चाहिए। उसका विस्तारीकरण नहीं हो सकता। साथ ही साथ में जो अभी सरकारें बिल के माध्यम से, कानून के माध्यम से जो यूआईटी और यूडीए का विस्तारीकरण करना चाह रही है, यहाँ पे बिठाना चाह रही है, सारे आदिवासी जो 55 ग्राम सभा के लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और संविधान के तहत जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसके अनुसार जो ग्राम सभाओं के पावर को मान्यता दी गई है। और साथ ही साथ में सरकारें जब काम करेंगी, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बिठाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे शर्त यही है कि आदिवासियों के रूढ़िगत ग्राम सभा रूढ़ी परंपरा को कायम रखा जाए। उसके अकॉर्डिंग ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और टीएसी में ये एक्ट आके तब जाके यहाँ पे लागू होना चाहिए। जबकि केंद्रीय जनशक्ति मंत्री अर्जुन मुंडा ने शुक्रवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभागार में जनसभा की। दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सभागार में जनजातीय लोगों के साथ बैठक की, जिसमें संभाग भर से सांसद, विधायक, सरपंच, उप सरपंच सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में मुख्य चर्चा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई, जिसमें मुंडा ने पार्टी को मजबूत करने और जनजातीय क्षेत्र में संगठन विस्तार पर जोर देने की बात कही। अर्जुन मुंडा ने कहा कि मैं स्वयं जनजातीय क्षेत्र से आता हूं, मुझे पार्टी ने मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र में कैबिनेट मंत्री तक का पद दिया है। जनजाति वर्ग को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रही। मुंडा ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान सरकार में जनजातीय लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बहन बेटियों के ऊपर आए दिन बलात्कार, शोषण जैसी घटना सामने आ रही है। ऐसे में जनजाति वर्ग आगामी चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगा। आज हमारे केंद्रीय मंत्री
अर्जुन जी मुंडा साहब यहाँ पर आए हैं और इस कांग्रेस की विफलता और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की योजना के बारे में और हमारे ट्राइबल के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के लिए आए हैं। केवल और केवल आज इतनी भारी संख्या में केवल सरपंच और पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, पूर्व सरपंच, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ये क्या नाम है, एमएलए और एमपी आज इस कांग्रेस सरकार का 4.5 पौना 5 साल हो गए, मगर इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज अर्जुन जी मुंडा साहब ने जो ऐतिहासिक जो हमारे बीच में उद्बोधन रखा, उससे साफ जाहिर है कि वास्तव में केंद्र सरकार के मुकाबले राज्य सरकार बिल्कुल विफल है। हमारी यहाँ की सरकार एक नंबर पर है। अनेक ऐसे दुष्कर्म हो, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे पेपर घोटाला हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ़ करने में हो, अपराधियों में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड आए हैं जो आज दिन तक कभी नहीं था। उसके बारे में अर्जुन जी मुंडा साहब ने कहा है कि इस कांग्रेस सरकार को राजस्थान नहीं सही। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया। दरअसल बीते रविवार को भोपालपुरा थाना क्षेत्र के बीएन कॉलेज के कुंभा सभागार में एक कार्यक्रम के बाद दिग्विजय सिंह बाठेड़ा उर्फ पमसा ने देसी पिस्टल से श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष भंवर सिंह सलाड़िया पर फायर कर दिया था। गोली भंवर सिंह की रीढ़ की हड्डी के पास लगी थी। हालांकि फायरिंग के बाद पुलिस ने दिग्विजय को मौके पर ही धर दबोच लिया था और आक्रोशित युवाओं ने दिग्विजय सिंह की जमकर धुनाई भी कर दी थी। पुलिस दिग्विजय को जैसे तैसे छुड़ाकर भोपालपुरा थाने ले गई। वहीं घायल भंवर सिंह को इलाज के लिए एमपी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने दिग्विजय सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे पीसी रिमांड पर लिया गया। वहीं वारदात में शामिल एक और आरोपी सुनील सोनी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। दिग्विजय की रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे आज फिर से कोर्ट में पेश किया। साथ ही उसके साथी सुनील सोनी को भी कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 2 दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान पिस्टल कहां से लाने और फायरिंग के कारणों के बारे में पूछताछ की जाएगी। अब पुलिस दोनों को 20 अगस्त को वापस कोर्ट में पेश करेगी। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव रद्द होने से नाराज छात्रों ने शुक्रवार को एमएलएसयू के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल राजस्थान सरकार ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं करने का ऐलान किया है। उसी के खिलाफ आज छात्र नेताओं ने प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र नेता सुरेश वालिया ने बताया कि छात्र नेता पूरे वर्ष भर मेहनत कर छात्रों के इस महोत्सव का इंतजार करते हैं, जिसमें सभी छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वालिया ने बताया कि राजस्थान की गहलोत सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और एनएसयूआई की हार के डर से छात्र संघ चुनाव रद्द कर रही है। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो छात्रों के अंदर एक नया जोश आता है और छात्र नेता भविष्य की राजनीति के लिए तैयार होते हैं। वालिया ने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी छात्र राजनीति से ही निकले हैं, तो उन्हें फिर से विचार करके छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। सुरेश वालिया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रत्याशी। आज हम सब छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसका कारण ये है कि हम अशोक गहलोत सरकार का जो फैसला था कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का, उसके विरोध में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आपके माध्यम से मैं अशोक गहलोत जी को बताना चाहता हूँ कि छात्र संघ चुनाव हम सब छात्रों के लिए एक पर्व है और उसको इन्होंने इस बार रोका है। रोकने का कारण भी सब जानते ही है, कहाँ रोक्यो है। एनएसयूआई जीत जावे, या तो निर्दलीय जीतते हैं या एबीवीपी जीतते हैं, वो संगठन चुनाव जीतते जो कांग्रेस सरकार से जिनका कोई लेना देना नहीं है या उनके फेवर में नहीं रहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो काला फैसला लिया है इसको वापस लें
और छात्रों का भविष्य खराब होने से उनको बचाए, छात्र छात्राओं का भविष्य खराब होने से बचाया जाए। लिंग 2 कमेटी की जिसकी मतलब अवहेलना की बात की है अशोक जी गहलोत सरकार ने, तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या उनके आने वाले विधानसभा के चुनाव में उनके विधायक पद के जितने भी प्रत्याशी है, क्या वो उस लिंग 2 कमेटी की वो जो भी उनका बजट होता है उसके अंदर रह के कार्य करते हैं? करोड़ों लाखों के दारू बिकते हैं, कितने रुपए के प्रचार होते हैं, वो विधायक उम्मीदवार कहाँ से लाते हैं? गहलोत सरकार के 57% विधायकों के और उनके मंत्रिमंडल के काले कारनामे उजागर हो गए। लाल डायरी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो फिर उन सब के बारे में गहलोत सरकार की नज़र नहीं जा रही है। करौली से लेकर मावली से लेकर हर जगह बच्चियों के साथ रेप के प्रकरण हो रहे हैं, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। उन चीज़ों पर गहलोत सरकार की नज़र नहीं जाती है, लेकिन एक छात्र संघ चुनाव के लिंग 2 कमेटी के ऊपर नज़र उनकी चली जाती है और वो छात्र संघ चुनाव बंद करवा देते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसका अंजाम गहलोत सरकार को हम आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखा देंगे। टिहरी थाना अधिकारी ने थाना क्षेत्र में हुए 2 लूट के मामलों का थाने में खुलासा किया। टिहरी थाना अधिकारी फेलीराम ने बताया कि बीती 13 जून को सोहन सिंह के साथ टिहरी ब्रिज के पास 3 बदमाशों ने मोटरसाइकिल आगे लगाकर आंखों में मिर्ची डालकर 1,05,075 रुपए, 2 टैबलेट, बायोमेट्रिक मशीन लेकर भाग निकले। मामले की रिपोर्ट पर अनुसंधान करते हुए थानाधिकारी व उनकी टीम ने एक बाल अपचारी को डिटेन किया, जहां उसने पूछताछ में उसके दोस्त रमेश मीणा व जेडी और जीवाराम के साथ मिलकर लूट की वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस ने बाल अपचारी को बाल संप्रेषण गृह में भिजवाया। वहीं मामले में बीती 17 जुलाई को पीड़ित राहुल मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अपने भाई राकेश के साथ केलवा से अपने गांव सेरा आ रहा था, तभी बोरी कुआं बस स्टैंड पर बस से उतरकर अपने घर जाने के लिए रवाना हुआ। इसी दौरान बीच रास्ते में 2 बाइक सवार युवकों ने चाकू की नोक पर उससे 30,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने बीटीएस के माध्यम से नंबर ट्रेस किए, जहां अनुसंधान में बंटी मीणा को अहमदाबाद से डिटेन कर पूछताछ की तो उसने लूट की वारदात करना स्वीकार किया और उसने वारदात अपने साथी राहुल उर्फ काउआ और जीतू मीणा के साथ मिलकर अंजाम देना कबूल किया। पहला प्रकरण दिनांक 13/6/2023 को फाइनेंस कर्मचारी जो कि समूह के 1,65,000 रुपये एकत्रित करके ला रहा था, उसके साथ में लूट की। उसके बाद में 17/7/2023 को एक राहुल मीणा जो कि शहरा निवासी है, उसके साथ में 30,000 रुपये की लूट किए। दोनों ही प्रकरणों में श्रीमान पुलिस अधीक्षक भुवन जी यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अंजना सुखवाल एवं सीओ साहब श्री रजत जी विष्णु के निर्देशन में थानाधिकारी फेलीराम के निर्देशन में टीम का गठन किया गया, जिसमें कई दिनों से हम प्रयासरत थे। आज हमें सफलता हासिल हुई। पहले वाले प्रकरण फाइनेंस कर्मचारी के साथ में लूट के प्रकरण में एक बाल अपचारी को डिटेन किया है, जिसके 2 साथी हैं, उनकी सरगर्मी से तलाश जारी है। एवं दूसरे प्रकरण में बंटी पिता मनोहर लाल मीणा निवासी सेरा को अहमदाबाद से डिटेन कर गिरफ्तार किए हैं। इनसे कई वारदातों का खुलासा हुआ है, जो कि अन्य थाना सर्कल की है। ये कई वारदातें कर चुके हैं पूर्व में भी, और भी कई वारदातों का खुलासा होना बाकी है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। फॉर बुकिंग्स कॉल 9983305577। शर्तें लागू। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क
900151 227 और 9982340210 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सविना थाना क्षेत्र में गीतांजलि मेडिकल स्टूडेंट्स ने RSD सोसाइटी के बच्चों और महिलाओं के साथ की मारपीट। सोसाइटी वासियों ने मैनेजमेंट के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दरअसल सविना थाना क्षेत्र में बीती देर रात RSD सोसाइटी परिसर में निजी मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा बच्चों और महिलाओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। इस पर शुक्रवार को सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने विरोध करते हुए मैनेजमेंट का घेराव किया। सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि बीती रात एक लड़की सहित 2 मेडिकल स्टूडेंट्स कुत्ते को घुमा रहे थे। तभी सोसाइटी की महिलाओं ने कहा कि कुत्ते से बदबू आ रही है, इसे दूर रखो। बस इतनी सी बात को लेकर दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स भड़क उठे और मारपीट शुरू कर दी। और तो और इन्होंने महिलाओं पर भी हाथ उठाए। सोसाइटी की महिलाओं ने बताया कि मेडिकल स्टूडेंट्स पहले भी कई बार नशे की हालत में सोसाइटी में मारपीट कर चुके हैं। ऐसे में आज सोसाइटी वासियों ने मैनेजमेंट का घेराव किया और उपद्रव मचाने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को फ्लैट से निकालने की मांग की। वहीं सोसाइटी ओनर रवि टाक ने बताया कि उपद्रव मचाने वाले स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है। वहीं मारपीट करने वालों के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया। कुछ ओनर ने, फ्लैट ओनर ने अपने फ्लैट स्टूडेंट को किराए पे दे रखे हैं, तो स्टूडेंट को लेकर कुछ परेशानी हो रही है, वो गाली गलौज करते हैं, वो कर रहे हैं। तो सबकी कंप्लेन आई है, तो उस लेटर का हम जवाब हम दे रहे हैं और स्टूडेंट के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं कि भी इनको जल्द से जल्द खाली कराएं। और जो कुछ स्टूडेंट हैं गीतांजलि में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी हम एक लेटर भेज रहे हैं ताकि जो वहाँ के जो डीन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। और एक कार्रवाई हमने पुलिस थाने में भी करी है, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन वो ले सके। ये पहले भी आरोप लगा है कि दारू पी के धाम धीम करते हैं और इस तरह की मारपीट करते हैं महिलाओं के साथ, तो उससे पहले भी कार्रवाई नहीं हुई है? हुई है। जो नाम पहले स्टूडेंट के आए थे वो ऑलरेडी खाली हो चुके हैं, और फिर लेकिन स्टूडेंट अभी काफ़ी फ्लैट में रह रहे हैं, तो बाकी लोगों का भी नाम आया। कल जैसे कोई एक झगड़ा हुआ था, तो उसमें 2 जनों के नाम आए हैं, तो उनको भी हम खाली करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ आगे से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्लैट ओनर से कि वो अपना फ्लैट स्टूडेंट से खाली कराए जल्द से जल्द, और किराए पर फैमिली को ही दे, ताकि सोसाइटी मेंटेन रहे और इसका नाम खराब नहीं हो। हम RSD वासी यहाँ कल रात को एक अप्रिय घटना हुई, उसमें हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे ऊपर भी हमला हुआ। सारे गीतांजलि के स्टूडेंट थे, वो रेंट पे यहाँ रहते हैं और काफ़ी सारी लड़कियाँ भी थी उसमें, और लड़कों ने सारी महिलाओं पे हमला किया। हमने मैनेजमेंट को फ़ोन किए, मैनेजमेंट में फ़ोन नहीं उठाए। रात को रवि टाक ने फ़ोन नहीं उठाया, दिलीप पालीवाल ने फ़ोन नहीं उठाया, और वो हमारे RSD का रेजिडेंस है। वो अपने आप को दोनों तरफ मैनेजमेंट का बंदा बन के हमें सुबह फ़ोन कर रहा है, रात को वो हमें बच्चों को बचाने नहीं आया। और अभी भी हम मैनेजमेंट को इसलिए घेर के खड़े, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। बाकी की कार्रवाई मैनेजमेंट ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे पहले भी घटना हुई है, इससे पहले भी घटना हुई है, बहुत बार हुई है। और मैनेजमेंट चिट्ठियाँ लिखवाता है, चिट्ठियों पे साइन करवाता है, वो चिट्ठियाँ हमें नहीं चाहिए। आज हमें पूरे RSD से रेंटर को खाली करवाना है, गीतांजलि के स्टूडेंट्स को खाली कराना है। ऐसी दादागिरी अब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो वो क्या नशे पत्ते में थे या अभी हमें थोड़ी पता है,
भैया हमें। वो हमारी लेडीज नीचे बैठी थी आपस में बात करने के लिए। एक 602 में एक लेडी थी समीर तोमर, वो आई कुत्ते को लेके इनके ऊपर वो कुत्ता झपकने लगा। इन्होंने उसको बोला कि कुत्ते को उधर ले जाओ। ये बोलते ही वो इनको गाली गलौज करने लगी, फिर झापड़ मारा, फिर हमारे बच्चे को नीचे दबाया, मेरे और इनके बच्चे को दबा के उसको मर्डर करने के मूड में थे। वो लेडीज ने और स्टूडेंट ने, उसके दोस्तों ने ऊपर लेट के बचाया। वो लेडी हमारे बेटे के ऊपर चढ़ गई, बहुत हैवी थी वो, मोटी, वो चढ़ के इन्होंने बताया। फिर बाद में फोटोग्राफ और वीडियो भी है। बहुत गाली गलौज की इन दोनों। ये मेरी मैसेज है, ये हमारे फ्रेंड की मैसेज है, फ्रेंड के, ये दोनों के थे। काफ़ी कुछ हुआ, इनके झापड़ भी मारे, इनके भी झापड़ मारे और चोटी पकड़ के खींचा। गीतांजलि स्टूडेंट थे, एक लड़की थी और एक लड़का था। वो कुत्ता घुमा रहे थे, कुत्ता हमारे पास में आया, हमने उनको मना किया कि दूर ले जाओ, हमें बदबू आ रही है। तो वो लड़की बदतमीजी करने लगी, ऊटपटांग बोलने लगी। हमने कहा तुम जाओ, तो वो माँ बहन तक के आ गई। तो हमारे बच्चे आए, हमको पूछा क्या हुआ करके, तो उसने मेरी एक फ्रेंड थी, उनको एक थप्पड़ मार दिया। तो बच्चों ने उसको अलग हटाया, तो वो बच्चों पे टूट पड़ी और विद इन 5 मिनट्स उसने 30 से 35 बच्चों को इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे गीतांजलि के स्टूडेंट्स को उसने इकट्ठा कर लिया और ना हम लोगों को गार्डन में बाल से घसीट के मारा और हमारे बच्चों के ऊपर पैर रख के खड़ी हो गई। और जो पुलिस का डंडा होता है, उस डंडे से हमारे बच्चों की पिटाई की। मुझे भी सिर में मारा, हाथ में मारा है और यहाँ पे मुक्के मारे और सिर पकड़ के, बाल पकड़ के मुझे गार्डन में घसीटा। इनको थप्पड़ मारे मेरी फ्रेंड को, और उनके बच्चे को भी बहुत बुरी तरीके से थप्पड़ मारे गुस्से लातों से। उन स्टूडेंट्स ने, जो 30 स्टूडेंट थे उन गीतांजलि के, उन्होंने मारा है। आपने मैनेजमेंट से बात करी तो वो क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट ये बोलता है ये सब हमारा मैटर नहीं है। उमड़ा गांव में किए जा रहे खनन और गायों को दफनाने के मामले में श्री राम सेना ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उमड़ा गांव में किए जा रहे खनन और गायों को दफनाने के मामले में श्री राम सेना ने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल श्री राम सेना के संस्थापक व सेना प्रमुख गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में श्री राम सेना उमड़ा इकाई के गिरवा प्रभारी ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उमड़ा गाँव में 8-10 क्रैशर संचालित है, जिनके द्वारा भारी ब्लास्ट एवं खनन किया जा रहा है और खनन में किसी प्रकार के सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिससे पूर्व में कई मवेशियों की खदानों में गिरने से मौत हो चुकी है। वहीं कई गायों को क्रैशर प्लांट के मलबे में फंसने पर संचालकों ने जिंदा दफना दिया। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने दफन की गई गायों की वीडियोग्राफी भी करवाई थी। साथ ही हिरणमगरी थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को पाबंद करके उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। इस दौरान श्री राम सेना के कालूलाल मीणा, नारायण मीणा, रितेश प्रजापत, जगन्नाथ रावत, तुलसीराम मीणा, विजयलाल सुवालका आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के निकटवर्ती उमड़ा ग्राम में लगभग 8 से 10 क्रैशर गिट्टी प्लांट संचालित हो रहे हैं। इनके संचालकों द्वारा क्रैशर गिट्टी प्लांट का नियमों के विरुद्ध संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से अवैध रूप से ब्लास्टिंग करना, अवैध रूप से खनन करना और अवैध रूप से मिट्टी व गिट्टी का परिवहन करना। मुख्य रूप से खदानों में तारबंदी नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप गत 1 वर्ष में मवेशी, जिसमें गाय और भैंस आदि सम्मिलित हैं, इनकी अकाल मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। उस क्रैशर पे आए दिन गाय फंस रही है, गाय मरती है। पहले भी 3-4 भैंसें फंस गई, वो भैंसें भी मर गई थी। और डामर प्लांट के अंदर 4 गायें पहले और फंसी थी। ऐसे करके एक परसों की ही बात है, जो एक गाय को अंदर मलबे में दबा दिया था। फिर हम श्री राम सेना के कार्यकर्ता मौके पे जाकर उसकी खुदाई करवाई, तो वहाँ से 2-3 दिन पुराना गाय का शव निकला। ये लोग इसी तरह से करते रह रहे हैं और हमारे गौ हत्या कर रहे हैं और अवैध खनन भी कर रहे हैं। पास में माध्यमिक विद्यालय भी है, उसके ऊपर कोई प्रशासन वगैरह ध्यान नहीं दे रहे हैं। पास में ब्लास्टिंग हो रहा है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।
राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती हैं शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.